जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खंड शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में संपन्न। खजनी, दानिश एस एम त्रिपाठी, खजनी खंड शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में आज जिला स्तरीय खेलकूद का प्रतियोगिता गोपाल शिक्षा समिति गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले जनपद के संपूर्ण विद्यालयों का शारीरिक खेलकूद प्रतियोगिता में चयनित छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर खजनी के प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ। उक्त कार्यक्रम के व्यवस्था द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव, सूर्यदेव त्रिपाठी, गणेश पांड्या, सर्वदानंद, आशुतोष, सुनील त्रिपाठी, शैलेंद्र मिश्र, हरिशंकर दुबे, अनिता यादव आदि लोग रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चे मुख्य रूप से सरस्वती शिशु मंदिर खजनी, द्रौपदी देवी सरस्वती शिशु मंदिर सहजनवा व बठलगंज गोला, बांसगांव, बरईपार, खोरिया भीटी आदि विद्यालय सम्मिलित रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आंचल पांड्या तरुण वर्ग खजनी सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा गोला फेंक में प्रथम स्थान पर रही। प्रियंका यादव बाल वर्ग में सहजनवा से प्रथम रही। काजल सिंह खजनी से 800 मीटर दौड़ में प्रथम रही। विशाल यादव तुर्कमानपुर विद्यालय के 3000 मीटर दौड़ में प्रथम रहे। 5000 मीटर में सचिन कुमार प्रथम तुर्कमानपुर के छात्र रहे। मनीषा भारती 800 मीटर दौड़ में तुर्कमानपुर प्रथम रही। इसी प्रकार 15वां विद्यालयों के छात्र व छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। टी शिकायत निवारण समिति की संयोजक बनी डीडीयू की प्रो शोभा गौड़। गोरखपुर, रिपोर्टर महेंद्र गौड़। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने मामलों की सुनवाई और उसके निस्तारण के लिए टी शिकायत निवारण समिति ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का गठन किया है। SC/ST शिकायत निवारण समिति का संयोजक विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की प्रोफेसर शोभा गौड़ को बनाया गया है। इस समिति में प्रो चंद्रशेखर विधि विभाग, डॉक्टर रूसीराम महानंदा राजनीतिशास्त्र विभाग तथा डॉक्टर सुनीता वनस्पति विज्ञान विभाग को सदस्य नामित किया गया है। उपरोक्त समिति ST से संबंधित शिकायतों व प्रकरणों को सुनेगी तथा उसके निवारण के लिए कार्य करेगी। SC/ST शिकायत निवारण समिति की संयोजक प्रोफेसर शोभा गौड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। समिति को जो भी शिकायतें मिलेगी उसे गंभीरता से लिया जाएगा। किसी के साथ अन्याय न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। नवागत पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने कार्यभार ग्रहण करते ही अधिकारियों के साथ किया पहला बैठक। कुशीनगर, रिपोर्टर दुर्गेश मिश्र। जनपद कुशीनगर का जिम्मेदारी मिलते ही शनिवार को दोपहर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर का कमान राजीव नारायण मिश्र ने संभाल लिया। उन्होंने चार्ज लेते ही जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की पहली बैठक पुलिस लाइन सभागार में देर शाम 8 बजे लिया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक एक दूसरे को परिचय के साथ शुरू किया। उन्होंने सर्वप्रथम अपराध पर काबू पाने के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसने का टिप्स साझा किया, जिससे जनपद को अपराध मुक्त किया जाए। उन मातहतों के साथ आम जनता के साथ पुलिस के व्यवहार पर भी चर्चा किया, जिससे सरकार की मंशा पर पुलिस खरी साबित हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज सभा की बैठक महाराजगंज ब्यूरो ब्रिजमंगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सहजनवा बाबू में जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक की गई। सभा में क्षत्रिय समाज से जुड़े कई अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई तथा वार्ताक्रम में S0C0 S0T01 पर विरोधाभास के अलावा लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की भागीदारी के संदर्भ में विचार व्यक्त किया गया। जिला महामंत्री कालिका सिंह ने सभा के संबोधन में कहा कि क्षत्रिय समाज में गरीब तबके के लोगों के उत्थान पर सरकार अपना सहयोगात्मक रवैया अपनाए तथा S0C0 के कानून में परिवर्तन लाए। अगर मोदी सरकार तत्काल इस पर विचार नहीं करती है तो हमारा क्षत्रिय समाज आगामी लोकसभा में नोटा बटन दबाने के लिए बाध्य हो जाएगा। श्री कालिका सिंह ने कहा कि आने वाले 6 अक्टूबर को हम लोग क्षत्रिय समाज के समस्याओं से जुड़े कई आवश्यक बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने भी सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया एवं क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा बटन का विकल्प चुनने को कहा। बैठक सभा में जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह, जिला महामंत्री कालिका सिंह, जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह, जिला संगठन मंत्री संजय सिंह व ओम प्रकाश सिंह, रविकांत सिंह, शिवराम सिंह, वृजानंद सिंह, सुरेश सिंह तथा प्रमोद सिंह आदि बैठक सभा में उपस्थित रहे। यूथ कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया।
यूथ कांग्रेस के लोक प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया एवं विभिन्न चौक चौराहों पर सफाई की एवं वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर नवीन कुमार जिला महासचिव यूथ कांग्रेस, रंजीत चौधरी जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, बड़े भाई अजीत पाल जी, वार्ड नंबर 50 पार्षद प्रत्याशी रंजीत चौहान व अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान के तहत डी गोयनका स्कूल में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया। गोरखपुर डी.एन. दानिश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत आज गांधी जयंती के अवसर पर डी गोयनका स्कूल में वहां के प्रिंसिपल, टीचर और बच्चों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक जयप्रकाश निषाद के द्वारा स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया गया और बच्चों और टीचरों के द्वारा यह कहा गया कि हम आज गांधी जयंती के अवसर पर अपने स्कूल के प्रांगण से स्वच्छता अभियान का शुरुआत करते हैं और हम और लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े कचरे को इधर उधर ना फेंके। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेरे चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक हिस्सा बने ताकि हमारा भारत स्वस्थ और स्वास्थ्य हो सके। पर राम स्नेही शिक्षा निकेतन सतुआभार में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रपिता गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की जयंती। खजनी डी.एन. दानिश एस.एम. त्रिपाठी क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालय पर राम स्नेही शिक्षा निकेतन सतुआभार में दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई एवं उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ए विद्यालय के सचिव एवं हिंदू युवा वाहिनी के नेता, जिला सहकारी फेडरेशन के उपसभापति अंशुमालीधर द्विवेदी ने कहा, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी की पूंजी थी जिसके बल पर देश को आजाद कराया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को स्वच्छ भारत स्वच्छ हम का संकल्प दिलाया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी एवं शास्त्री के विचारों से हम सबको प्रेरणा लेकर सदैव राष्ट्रहित में अपना योगदान देना है। इस अवसर पर संरक्षक अनिरुद्ध धर द्विवेदी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवानंद दुबे, ओम प्रकाश यादव, जनार्दन द्विवेदी सहित सभी अध्यापक वर्ग एवं छात्र उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रमुख मांगों में दर्शाया गया कि वर्तमान समय का मानदेय हम सबका अपमान है क्योंकि यह न्यूनतम वेजेस एक्ट की श्रम नीति के खिलाफ तो है ही साथ मनरेगा एवं नरेगा के मजदूरों से भी निम्न स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रियंका सिंह मंडल अध्यक्ष, नाहिदा निशा, विद्या गुप्ता, सरस्वती देवी, सुनीता सिंह, शीला सिंह इत्यादि शामिल रहे। विकासखंड खजनी में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह का औचक निरीक्षण। विकासखंड खजनी में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह का सरिया गांव में औचक निरीक्षण। अधिकारी की टीम पहुंचते ही गांव में मचा हड़कंप। जांच के दौरान गांव मिली खामियां, पुराने बने शौचालय में दिए गए धन को रिकवर करने को आदेश। सिंगल गड्ढे के शौचालय देख भर के मुख्य विकास अधिकारी सिंगल गड्ढे के शौचालय पर बनने पर नपेंगे जिम्मेदार। जांच के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, विकासखंड अधिकारी सुरेंद्र मौर्य, ग्राम विकास अधिकारी लाल बहादुर, ग्राम प्रधान गोरख प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। गांधी जयंती के अवसर पर जनभागीदारी बढ़ाने हेतु नुक्कड़ नाटक व विशेष सांस्कृतिक प्रोग्राम। गोरखपुर स्वच्छ भारत अभियान एवं गांधी जयंती के अवसर पर आज 2 अक्टूबर 2018 को एनवायरमेंटल वॉरियर ऑफ सोसाइटी एवं हिंदू जागरण मंच द्वारा स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता एवं जनभागीदारी बढ़ाने हेतु नुक्कड़ नाटक व विशेष सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रातः 8 बजे गोरखनाथ मंदिर मुख्य गेट एवं उसके बाद गोलघर एवं रामगढ़ ताल पर किया गया एवं लोगों को अपने शहर गोरखपुर को चकाचक गोरखपुर बनाने को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से मयंक पांडेय, सुशील, साक्षी गुप्ता, रश्मि थाप, नामिरा शेख, आशीष गुप्ता, विवेक पांडेय का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन विक्रांत तिवारी जी द्वारा किया गया। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा धरना जारी। गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रमुख में दर्शाया गया कि वर्तमान समय का मानदेय हम सबका अपमान है क्योंकि यह न्यूनतम वेजेस एक्ट की श्रम नीति के खिलाफ तो है ही साथ मनरेगा एवं नरेगा के मजदूरों से भी निम्न स्तर पर प्रदान किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया। गोरखपुर आम आदमी पार्टी गोरखपुर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। आज देश के दोनों महापुरुषों को शत शत नमन करते हुए माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी गोरखपुर के जिला प्रभारी श्री जेपी सिंह जी एवं जिला अध्यक्ष श्री वैभव जायसवाल, जिला सचिव श्री तारिक अनवर, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश पांड्या, शिशिबाला, जनार्दन सिंह, सुनील श्रीवास्तव, अरशद, रामशंकर, जय कुमार, मीडिया प्रभारी श्री सतीश शुक्ल उपस्थित रहे। रसोइया कार्यकर्ती कल्याण समिति का प्रदर्शन। गोरखपुर DN 3 अक्टूबर को रसोइया कार्यकर्ती कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की एक बैठक नगर निगम पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में दुखी रसोइयों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम ललित वर्मा ने तत्काल प्रभाव से रसोइयों से भोजन बनाना बंद करने एवं सामूहिक रूप से त्यागपत्र सभी रसोइया को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार झूठी है। भाजपा सरकार ने मात्र 1000 पर कार्य करने वाली इन गरीब रसोइयों की सुधि आज तक नहीं ली। बैठक में रंजीत, सरिता देवी, रामवृक्ष यादव, रामनाथ, कमलावती देवी, कृष्णावती देवी, मंजू देवी, सुशीला देवी, कमलेश देवी इत्यादि उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन 0+0 द्वारा तीसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रमुख मांगों में दर्शाया गया कि वर्तमान समय का मानदेय हम सबका अपमान है, क्योंकि यह न्यूनतम वेजेस एक्ट की श्रम नीति के खिलाफ तो है ही साथ मनरेगा एवं नरेगा के मजदूरों से भी निम्न स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रियंका सिंह मंडल अध्यक्ष, नाहिदा निशा, विद्या गुप्ता, सरस्वती देवी, सुनीता सिंह, शीला सिंह इत्यादि शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर गोरक्ष प्रांत प्रदेश का प्रतिभा सम्मान समारोह। गोरखपुर साधना सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार और छात्र छात्राओं को सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से छात्रों के लिए कार्य किए गए हैं। चाहे बच्चों को ड्रेस व किताबें देने की बात हो या फिर छात्रवृत्ति देने का मामला, हमने उसे प्राथमिकता से पूरा करने का काम किया है। उक्त विचार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ABVP के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को न पाल क्लब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के 15-15 तथा परास्नातक के 37 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि 2500 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावियों को सम्मानित करने के बाद युवाओं से मुखातिब थे। योगी ने कहा कि आज प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारत विभाजन, अलगाववाद के नारे लगते हैं। यह एक षड्यंत्र है। मन तब और चिंतित होता है जबकि ऐसा करने वालों को जब नायक बनाया जाता है। हालांकि ऐसे ही कुत्सित प्रयासों को जवाब देने के लिए ABVP मुकाबिल है, जो पिछले 70 वर्षों से अपने रचनात्मक प्रयासों से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहा है। छात्रों को सामाजिक समरसता की सीख देने के साथ साथ देश के लिए कर्तव्य का स्मरण करने के लिए योगी ने अभाविप की प्रशंसा की। गोरखपुर व आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों किशोरों और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया, युवा अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करें। युवाओं को सामाजिक सरोकारों की याद दिलाते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों से नाम मात्र के शुल्क में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवा 1-2 वर्षों के लिए ही सही लेकिन समाज को अपनी शिक्षा का लाभ दें। अफसोस की उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो या फिर चिकित्सा शिक्षा, युवाओं की प्राथमिकता में सामाजिक सरोकार कम ही देखने को मिलते हैं। शिक्षण संस्थानों को और ABVP जैसे संगठनों को चाहिए कि युवाओं में इस बाबत भाव का संचरण करें। श्री प्राचीन काली मंदिर बख्शीपुर के दान पेटी से कई बार चोरी की घटना। गोरखपुर DN कीर्ति कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री प्राचीन काली मंदिर बख्शीपुर के दान पेटी से कई बार चोरी की घटना हो चुकी थी, जिसके बाद मंदिर कमेटी ने मिलकर मंदिर परिसर में 4 CCTV कैमरा लगवा दिया था।
विगत 12 तारीख को एक महिला मंदिर में चोरी के नियत से घुसी थी। उसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे के तार को काट दिया था। आज फिर यही महिला मंदिर के तरफ से जा रही थी। तब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से महिला पहचान की और महिला को पकड़कर 100 नंबर पर इसकी सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ चौकी प्रभारी बख्शीपुर बलराम त्रिपाठी संदिग्ध महिला को कोतवाली लाए, जहां महिला से पूछताछ चल रही है। पकड़ी गई महिला ने अपना नाम सोनी सर्राफ पति रामचंद्र निवासी घोष कंपनी ट्रांसफॉर्मर थाना कोतवाली के पास बता रही है। फिलहाल महिला के साथ एक 2-3 वर्ष की बच्ची भी है। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गोरखपुर पुलिस को आईजीआरएस में मिला प्रथम स्थान। गोरखपुर डी.एन. कीर्ति, दानिश, अगर कोई काम मन लगाकर किया जाए तो सफलता मिले न मिले लेकिन स्वयं को संतोष जरूर मिलता है। यह कहना है गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा का। उन्होंने यह बात गोरखपुर पुलिस को आईजीआरएस में प्रथम स्थान प्राप्त होने के अवसर पर एक भेंटवार्ता के दौरान कही। बताते चलें कि एसपी ट्रैफिक के पास जिले में पुलिस विभाग से संबंधित आईजीआरएस के प्रभारी का भी अतिरिक्त प्रभार है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि आईजीआरएस रैंकिंग हर महीने होती है और एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा को पिछले महीने ही गोरखपुर पुलिस आईजीआरएस का प्रभारी बनाया गया था और यहाँ भी एसपी ट्रैफिक ने कमान संभालते ही कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक। गोरखपुर डी.एन. कीर्ति, गोरखपुर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम परिसर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के गोरखपुर एवं बस्ती मंडल से संबंधित प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष गणों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में 5 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 2019 के चुनाव में दलित जातियों को कांग्रेसी जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दुर्गावती देवी के छात्रों ने लहराया परचम। महाराजगंज ब्यूरो संवाददाता भिटौली, परतावल विकासखंड अंतर्गत स्थित सिरसिया में स्वर्गीय सिंहासन यादव खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। इस विद्यालय के छात्र हरिओम चौरसिया ने प्रथम स्थान और राहुल जायसवाल ने 5वां स्थान, अजीत प्रजापति ने 8वां स्थान और विकास गौड़ ने 9वां स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय के छात्र ब्रह्मानंद ने तैराकी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सदर तहसील इकाई के कोषाध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि खेल से भाईचारे की भावना बढ़ती है। इस तरह के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभा निखरती है और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। गांव में भी प्रतिभा देखने को मिल रही है। इस अवसर पर प्रतियोगिता के संयोजक हरिकेश बहादुर यादव, आयुष सिंह, डीके सिंह, उपेंद्र यादव, श्याम सुंदर यादव, मनोज यादव, प्रदीप कुमार वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। नलकूपों के खराबी से खेती करना छोड़ दिए किसान। गोरखपुर डी.एन. दानिश एस.एम. त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे करते हो, लेकिन उनके दावे को खोखले साबित करने में बेलगाम अधिकारी आतुर हो गए हैं। किसान की मूल पूंजी उसकी खेती होती है, जिसका हिसाब 6 माह बाद मिलता लेकिन जब किसान पूंजी लगाने के बावजूद प्रकृति पर निर्भर रहता, आंखों के सामने सूखते खेत देख आंसू ही नहीं बल्कि खून टपकता। वही सरकार द्वारा लगाए गए नलकूप केवल कागजों में चलता, मौके पर किसी अधिकारी की नज़र नलकूपों पर नहीं होती। लग्जरी कारों में घूमने वाले जिम्मेदार मिनरल वाटर से घूंट लेते हैं, वो क्यों नहीं समझते? किसान गंदे हाथों से पानी की घूंट कैसे लेता? आइए आपको बताते चले। गोरखपुर दक्षिणांचल के विकास खंड खजनी क्षेत्र ग्राम सभा रुद्रपुर व बेलडौड में लगे नलकूप हाथी के दांत समान शोभा बनाए हुए हैं। वही नलकूप से कोई लाभ न पाने के दशा में इर्द गिर्द के सभी उपजाऊ भूमि रेगिस्तान की चट्टान बनी हुई है। किसान सरकारी सहयोग के अभाव में खेती छोड़ चुके हैं। लगभग 100 एकड़ भूमि सूखी दिख रही, पानी के अभाव में पशु पक्षी जानवर तड़प रहे हैं। वही चरवाहों ने कहा, साहब खेती छोड़िए, जानवर भी पानी का मोहताज हो चुका है। राही पानी को तरस रहा है। कहाँ है विकास, कौन है इनका जिम्मेदार, जो एक बूंद पानी के लिए तरसा दे रहा? गांव के समीप पर नलकूप नंबर 347 बीजी रुद्रपुर, नलकूप नंबर 27 NBG बेलडॉट कोई 6 माह से कोई 1 वर्ष से खराब पड़े हैं। मौके की दशा बता रही किसी जिम्मेदार दर्शन इन नलकूपों पर नहीं हुआ है। आज कैसे बिलख रहा इंसान, आप उनकी जुबानी सुन दंग रह जाएंगे। सिकरीगंज थाना क्षेत्र ढेबरा में बरामद हुई लापता युवक की लाश, दूसरे लापता युवक की तलाश। गोरखपुर डी.एन. गोरखपुर जनपद के पूर्वांचल में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में 2 लड़कों के गायब होने के बाद एक युवक की लाश बरामद होते हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे लापता युवक की तलाश जारी है। गांव में पुलिस अधिकारी मार्च करत रहे।
बताते चले सिकरीगंज थाना क्षेत्र में ढेबरा गांव निवासी राहुल पुत्र सुखराम उम्र लगभग 26 की लाश गांव के पास धान के खेत में पाई गई। वही बारी गांव निवासी की लाश खोजी जा रही है, जिसके अंग वस्त्र बरामद हो गए, लेकिन लाश का पता न लग सका। एसपी साउथ सहित सभी पुलिस अधिकारी गाँव में कैंप कर रहे हैं। सिकरीगंज का क्षेत्र 2 मामले की लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर में एक दिव्यांग को एक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया। गोरखपुर डी.एन. दानिश एस.एन. त्रिपाठी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर में एक दिव्यांग राम लक्ष्मण पुत्र राम अवतार ग्राम खिरिया भटहट गोरखपुर के निवासी का विकलांगता की स्थिति को देखते हुए कैंप कार्यालय प्रभारी श्री मोतीलाल सिंह के निर्देश पर एक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया गया। कैंप कार्यालय सहयोगी में दिव्य कुमार सिंह, विनय कुमार गौतम, आनंद गुप्ता, रामजी विश्वकर्मा, सहदेव साहनी, सुनील गुप्ता, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे। एक दिन में 10 राज्यों ने 5 रुपए सस्ता किया पेट्रोल डीजल। नई दिल्ली। ब्यूरो पेट्रोल डीजल के दाम में केंद्र सरकार ने 2.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। केंद्र सरकार ने उत्पाद कर में 1.50 रुपये प्रति लीटर की दर से कटौती कर उपभोक्ता को लगातार बढ़ रहे ईंधन के दाम से थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को इस कर कटौती की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पाद कर में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि तेल विपणन कंपनियों को 1 रुपये प्रति लीटर का दबाव वहन करना होगा। इसके तुरंत बाद गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम और झारखंड ने तेल पर वैट में 2.5 रुपये की कमी का ऐलान किया। इससे आम जनता को तेल करीब 5 रुपये तक सस्ता मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने उनके दाम कम करने के इन उपायों की घोषणा की है। पेट्रोल डीजल की सबसे कम कीमत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है। दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75.45 रुपये प्रति लीटर पर है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। गोरखपुर डी.एन. दानिश। दिनांक 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के निर्देश पर जनपद शाखा गोरखपुर द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया एवं धरने का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने किया। सुबह रैली विकास भवन से 10 बजे निकलकर हरिओम नगर होते हुए नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क कार्यक्रम स्थल पर समस्त ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। धरने में राज्य कर्मचारी महासंघ के जोनल अध्यक्ष जय गोविंद यादव जी एवं राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अमरनाथ यादव एवं मंडल मंत्री ब्रिजेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। धरने को संबोधित करते हुए श्री जय गोविंद यादव ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है। उन्होंने सरकार को अवगत कराते हुए कहा कि अगर ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ में प्रदेश के समस्त ग्रामीण सफाई कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी भारी संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। इस धरने में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव, जिला कोषाध्यक्ष पप्पू कुमार, संगठन मंत्री लवकेश हिटलर यादव, तेजवंत सिंह, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार, हरिओम सिंह, राम मूरत, राजकुमार, कृष्णपाल, अरुण आदि सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सी.एम. केशव प्रसाद मौर्य के पिता का निधन। लखनऊ। ब्यूरो पवनदीप। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के पिता श्यामलाल मौर्य का शनिवार को राजधानी लखनऊ में निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से खराब स्वास्थ्य के चलते लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। पिता की मौत के वक्त केशव इलाहाबाद में थे और सूचना मिलते ही लखनऊ के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक केशव के पिता का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचने लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोहिया हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। केशव के पिता के निधन की खबर पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पिता श्री श्यामलाल मौर्य जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना एवं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा मनीष ओझा को जिलाध्यक्ष गोरखपुर नियुक्त किया।
गोरखपुर 7 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फिरोज खान एवं प्रभारी रुचि गुप्ता व पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी अनिल चोपड़ा जी की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष सुमित पांडेय, पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर जोन के संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी दीनदयाल उपाध्याय यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के महामंत्री पद प्रत्याशी मनीष ओझा को जिलाध्यक्ष गोरखपुर नियुक्त किए जाने पर छात्र संगठन के लोगों में लहर इस कदर दौड़ गई कि मनीष ओझा जिलाध्यक्ष का स्वागत उनके गोरखपुर प्रथम आगमन पर छात्र संगठनों ने अच्छे व्यक्तित्व का धनी भाई मनीष ओझा जिलाध्यक्ष का स्वागत करने को जन सैलाब गोरखपुर, संत कबीर नगर, मगहर, बीटी रावत, सहजमवा, कोलिया, नौशर, रुस्तमपुर, पैडलेगंज छात्र संघ चौराहा पर भव्य स्वागत करते हुए छात्र संगठनों का यह जन सैलाब ढोल नगाड़े के साथ गांधी प्रतिमा पर पैदल मार्च करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष ओझा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छात्रों को 2 शब्द संबोधित करते हैं। मनीष ओझा ने कहा कि आज मुझे हर्ष है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्र कार्यकर्ताओं के साथ आम छात्र व अन्य विद्यार्थी संगठनों के छात्रों का NSUI के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष ओझा के साथ चल रहे विशाल समूह जो स्वागत करने हेतु दलीय भावना से ऊपर उठकर 25 किलोमीटर दूर मगहर से लेकर गांधी प्रतिमा गोलघर गोरखपुर तक आए हैं, वह इस बात का द्योतक है कि छात्र छात्राएं अब जाग चुके हैं और यह छात्र संगठन अब गांधी जी के सपने एक बार पुनः देश व प्रदेश में नवसृजित कांग्रेस की स्थापना कर भाजपा व उसके अन्य छात्र संगठनों के आतंक से जनता को मुक्ति दिलाना चाहती है। श्री ओझा ने कहा कि इतनी भारी संख्या हमारे साथ इतनी दूर चलकर आने का मतलब है कि वो गांधी जी के आदर्शों को याद दिलाकर भूले भटकों को सही रास्ते पर लाना चाहती है, जिसके लिए हम उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं। तदुपरांत श्री ओझा का काफिला चारुचंद्रपुरी कॉलोनी विल्तपुर कांग्रेस कार्यालय पे जाकर खत्म हुआ। स्वागत समारोह में सर्वश्री सुमित पांड्या, अरविंद पांड्या, राकेश यादव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, गुड्डू तिवारी, कालंजय राम त्रिपाठी, बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, कुलदीप तिवारी, शिवम चौधरी, अंशुमान भट्ट, अंशुमान पाठक, अरविंद पासवान, ब्रिजेश कुमार, अक्षय गुप्ता, हरिप्रताप पासवान, नीतेश शुक्ला। पूर्व पुस्तकाल भारत नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। महाराजगंज ब्यूरो भारत नेपाल सीमा पर स्थित नौतनवा नगर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर पुलिस प्रशासन की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेकर पुलिस प्रशासन आगे की कार्यवाही में जुट गया है। क्षेत्राधिकारी और नौतनवा SDM ने एक सूचना के आधार पर नौतनवा नगर में स्थित स्वास्तिक ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी पर छापेमारी की गई। वहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। यह छापेमारी उस वक्त हुई जब ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पीछे कुछ विस्फोटक पड़ा मिला। उस वक्त अधिकारी हरकत में आए और तत्काल SDM मदन कुमार और CO धर्मेंद्र ट्रांसपोर्ट में छापेमारी करना शुरू किया, जिसके बाद भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। विस्फोटक बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की जांच जारी है। ऑटो में अब नहीं लगेगी अतिरिक्त सीट। SP ट्रैफिक गोरखपुर DN दानिश पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा का एक और कड़ा फैसला जो आम जनमानस की सुरक्षा में उठाया गया है। अब कोई भी ऑटो ड्राइवर अतिरिक्त सीट अपने ऑटो में नहीं लगा सकता है, क्योंकि SP ट्रैफिक को शिकायत मिल रही थी कि ऑटो चालक गाड़ियों में ओवरलोड सवारी भरकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो वाले अपने ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना की शिकायत आती रहती है। ऐसे ऑटो चालक के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अतिरिक्त सीट वाले ऑटो चालकों को अपने कार्यालय के सामने चेकिंग अभियान चलाया और मैकेनिक को बुलाकर ऑटो में लगे अतिरिक्त सीट को कटवाने का काम किया। पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि सभी ऑटो चालक अतिरिक्त सीट निकलवा ले, नहीं तो होगी कार्यवाही। कांग्रेस कार्यकर्ता उतारना चाहता था राहुल की आरती। जबलपुर में शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान गुब्बारे में हुए विस्फोट पर मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दरअसल शनिवार को रोड शो के दौरान हीलियम से भरे गुब्बारों ने आरती की थाली में रखे हुए दिए से अचानक आग पकड़ ली थी, जिसके कारण आग का भभका आ गया था। इससे करीब 15 फुट दूर रथ पर सवार राहुल एवं अन्य कांग्रेस नेता चौंक गए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया और कुछ चैनल इसे राहुल की सुरक्षा में चूक बता रहे हैं। इस संबंध में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया, राहुल की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है।
जब उनसे सवाल किया गया कि क्या गुब्बारे में कल लगी आग के मामले में किसी को गिरफ्तार किया है, इस पर उन्होंने कहा, ऐसा कोई आतंकवादी गुट तो नहीं है जिसे गिरफ्तार किया जाए। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर आज तिवारीपुर थाने पर पीस मीटिंग का हुआ आयोजन। गोरखपुर डी.एन. दानिश क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज तिवारीपुर थाने पर दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस पीस मीटिंग में तिवारीपुर क्षेत्र के समस्त पार्षदगण, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के लोग, सिविल डिफेंस के लोग और क्षेत्र के तमाम संप्रांत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। सभी लोगों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को जाना गया। ज्यादातर लोगों की जो समस्या थी वो सड़कों पर गड्ढे, बिजली के तारों को ठीक करवाने, क्षेत्र में साफ सफाई आदि की व्यवस्था दुरुस्त करवाना था। सभी की समस्याओं को सुना गया। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों से जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया। पीस कमेटी का संचालन थाना प्रभारी राम भवन यादव ने किया। बैठक में आशीष यादव, मनोज दुबे, इंद्रजीत सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, अजीत कुमार आदि पुलिसगण मौजूद रहे। दीपदान एवं N0P0S0 के विरोध में मोटरसाइकिल जुलूस। गोरखपुर डी.एन. दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को N0I0 रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा A0I0R0F0 AIRF के पूर्व अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर एक विशाल दीपदान एवं N0P0S0 के विरोध में मोटरसाइकिल जुलूस यंत्रिक कारखाना के मुख्य गेट से विभिन्न मार्गा से होते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण चौक, असुरन चौक तक गए। AIRF वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि पुरानी पेंशन बहाली तक आंदोलन चलता रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष हरीश चंद यादव, महामंत्री K0L0 गुप्त, संयुक्त महामंत्री प्रदीप कुमार धर दुबे, कारखाना मंडल के मंडल मंत्री दिलीप कुमार धर दुबे एवं संजय पांड्या, जनार्दन प्रजापति, राधेश्याम, रत्नेश, राम नारायण यादव, ओम प्रकाश मिश्र, शिवानंद, विनय मिश्रा, सत्य प्रकाश शुक्ल, कफील अहमद, दिनेश राय, मिथिलेश गिरी, सुनील कुमार, संजय द्विवेदी, अशोक धर दुबे, रमेश प्रसाद, अमित शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, ब्रिज वर्कशॉप, सिग्नल वर्कशॉप, चिकित्सा शाखा के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। महापौर व नगर आयुक्त द्वारा मूर्ति पंडालों एवं रामलीला मैदान का किया गया औचक निरीक्षण। गोरखपुर दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को लगभग 3:00 बजे अपराह्न महानगर में दुर्गा पूजा एवं दशहरा से संबंधित विभिन्न स्थलों एवं पंडाल जहां बनाए जा रहे हैं एवं रामलीला मैदान आदि का निरीक्षण महापौर श्री सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवं नगर निगम के मुख्य अभियंता श्री सुरेश चंद, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 अतुल कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारियों के साथ दुर्गाबाड़ी, रामलीला मैदान, गोरखनाथ, कालीवाड़ी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का दौरान महापौर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि महानगर में जितने भी स्थान पर दुर्गा जी की मूर्ति बैठाई जा रही है तथा जहां भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उन सभी स्थानों पर पथ प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, चूना छिड़काव, पेयजल आपूर्ति के साथ ही साथ उक्त मार्ग पर कहीं भी कोई गड्ढा हो उसकी पहचान गए एवं लीकेज मरम्मत अतिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त स्थलों के आसपास आवारा घूमंतु पशु दिखाई न दे, उन्हें भी पकड़वाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराए। महानगर वासियों से भी महापौर द्वारा अनुरोध किया है कि अपने पशुओं को उचित स्थान पर बांध कर रखे। सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई जानवर पाए जाने पर संबंधित स्वामी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पाए जाने वाले पशुओं को तत्काल पकड़वाकर कांजी हाउस आदि रखा जाएगा, जिसकी छुड़वाने पर नियमानुसार धनराशि देय होगी। इसी के अतिरिक्त आम नागरिकों से भी अनुरोध किया कि यह शहर आपका है, इसको स्वच्छ रखने में आपकी अहम भूमिका है, अतः अपने घरों का कूड़ा सड़क पर न फेंके। नगर निगम द्वारा निर्धारित कूड़ा पड़ाव स्थल पर कूड़े का निस्तारण करे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सचेत किया कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई क्षम्य नहीं होगी। पूर्ण निष्ठा एवं कर्मठता से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न हो सके। निरीक्षण के समय महापौर श्री सीताराम जायसवाल, उपसभापति जितेंद्र सैनी, पार्षद संजय यादव, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 अतुल कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मौन रखकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। गोरखपुर डी.एन. मां0 महापौर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति एवं मां0 सदन की बैठक शोक प्रस्ताव के उपरांत स्थगित। पुनः सदन की बैठक कल
दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रातः 11:00 बजे से स्व रामगणेश त्रिपाठी अतिथि गृह में आहूत की गई, जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के आकस्मिक निधन दिनांक 16 अगस्त 2018 को हुआ था, जिसके संबंध में नगर निगम कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा मां शून्य महापौर के निर्देश क्रम में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई तथा आज की बैठक स्थगित करते हुए पुनः दिनांक 12 अक्टूबर 2018 को प्रातः 11:00 बजे बैठक आहूत करते हुए सभी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार नगर निगम सदन हाल में अपराह्न 1:00 बजे से नगर निगम सदन की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में भी बैठक का कोरम पूरा होने के उपरांत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए शोक प्रस्ताव नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मां शून्य महापौर जी के निर्देशानुसार नगर निगम के सदन के सभी सदस्य एवं अधिकारी कर्मचारी अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। महापौर कहा कि पूर्व की परंपरा के अनुसार आज की बैठक स्थगित करते हुए पुनः दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्व एजेंडे के अनुसार बैठक प्रारंभ की जाएगी। बड़ा हादसा टला, ठेले में लगी भीषण आग। महाराजगंज दिलीप पांड्या प्राइमरी 0 परतावल कस्बे में स्थित पंचायत इंटर कॉलेज गेट के बगल में एक ठेले में अचानक आग लग गई, जिससे अगल बगल के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ठेला मालिक का नाम स्नेही है, जो परतावल कस्बे का निवासी है। जानकारी के अनुसार ठेले का दुकानदार घरेलू L0P0G0 गैस सिलेंडर से अपने दुकान की खाद्य सामग्री बना रहा था। गैस सिलेंडर लीक होने के कारण जलते हुए चूल्हे द्वारा आग गैस सिलेंडर में पकड़ लिया। काफी प्रयास के बाद स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया तथा जरा सी लापरवाही में बड़ा हादसा हो सकता था, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल द्वारा आदरणीय नितिन गडकरी जी को मांग पत्र। गोरखपुर D.N. दानिश गोरखपुर शहर धार्मिक एवं स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाला ऐतिहासिक शहर है। गोरखपुर से नेपाल, काशी नगरी व वाराणसी, गौतम बुद्ध की नगरी कुशीनगर, महान संत कबीर दास की धर्मस्थली संत कबीर नगर, मगहर, महात्मा बुद्ध की स्थली कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर के बीच में बसा धार्मिक स्थल बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर गोरखनाथ मंदिर एवं विश्व पटल पर हिंदू धर्म की आस्था एवं प्रचारक के रूप में स्थित गीता प्रेस, जहां से पूरे विश्व में गीता विभिन्न भाषाओं में छपती है, जो विश्व में हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में विश्व विख्यात। फैजाबाद जिले में अयोध्या नगरी भी राम की नगरी के रूप में विश्व विख्यात धार्मिक स्थल है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही यह स्थान स्थित है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण इन सभी धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु एवं सैलानी के साथ ही साथ आम नागरिक दर्शन एवं पर्यटक के रूप में आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में सड़क मार्ग से गोरखपुर से लखनऊ प्राइवेट वाहन से जाने पर 5 टोल प्लाजा जैसे गोरखपुर बाईपास, तेनुआ प्लाजा पर Ru 080, बस्ती टोल प्लाजा Ru 070, हरैया टोल प्लाजा Ru 095, फैजाबाद अयोध्या के बीच प्लाजा Ru 095, बाराबंकी भीटरिया 90, इस प्रकार एक तरफ से Ru 0 430 एवं वापसी में 430, कुल Ru 0 860 टोला प्लाजा कर के रूप में भुगतान करना पड़ता है, जिससे आवागमन में काफी व्यय होता है। धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल को ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच पड़ने वाले उपरोक्त सभी टोल प्लाजा से व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर प्राइवेट वाहन का टोल प्लाजा कर मुक्त किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा निर्णय लेकर जनहित में प्लाजा कर मुक्त कर जनता को लाभ पहुंचाएंगे। रायबरेली ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सपाइयों ने ईश्वर से प्रार्थना की। गोरखपुर D.N. रायबरेली ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा की पर कैंडी जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार को 4 साल से अधिक समय हो गया है, अभी तक पटरियों को ठीक कर आया ही नहीं और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। सरकार को ट्रेन दुर्घटना में मारे गए परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए देने की मांग की।
सभा को संबोधित करते हुए वेंकटेश्वर नाथ तिवारी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भारतीय रेल की सुरक्षा हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु इतने दिनों में रेल की पटरियां और बोगियों के मरम्मत का कार्य भी अब तक सुन रहा। वहीं भाजपा के लोग समय मांगकर जनता को बहलाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलजीत यादव, उमाशंकर जायसवाल, सिराज हुसैन, प्रवीण सिंह चौधरी, सनी गुप्ता, कीर्ति गुप्ता, अख्तर सिद्दीकी, नौशाद खान, इम्तियाज अहमद, अनिमेश पांडे, शिवा प्रजापति, राजेश यादव, सुधीर कुमार, विशाल, शुभम यादव, शाहिद सारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। BTC छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर DNBTC छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गोरखनाथ मंदिर जाने के जिद पर अड़ी BTC छात्राएं, जिसे रोकने के लिए पुलिस विभाग ने किया प्रेशर पानी का प्रयोग। BTC चतुर्थ सेमेस्टर की सोमवार से चल रही परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद मंगलवार को अपने अपने केंद्रों पर परीक्षा देने आए प्रशिक्षुओं को जब परीक्षा निरस्त कर दिए जाने की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्रा ने कहा कि शासन प्रशासन की माफियाओं पर पकड़ इतना कमजोर हो चुकी है कि हर परीक्षा की शुचिता खतरे में रह रही है। प्रशासनिक खामियों की सजा हजारों छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। प्रश्न पत्र लीक होने के चलते BTC की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त होने से 80,000 प्रशिक्षुओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगली परीक्षा तिथि कब घोषित की जाएगी, इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कहे कि आगामी TET परीक्षा यदि 4 नवंबर को ही कराई जाती है तो BTC की इस निरस्त परीक्षा के चलते हजारों प्रशिक्षु परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा उपवास प्रदर्शन। गोरखपुर DN 10 अक्टूबर 2018 को पूर्व प्रसारित सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गोरखपुर में नगर निगम स्थित पार्क में ग्राम रोजगार सेवकों की बकाया मानदेय हेतु अनुपूरक बजट के शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि 100 करोड़ से त्योहारों से पूर्व भुगतान करने के संबंध में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं से संबंधित 8 सूत्री मांगों को लेकर 9 दिवसीय धरना प्रदर्शन व उपवास कार्यक्रम का आयोजन। धरना को संबोधित करते हुए श्री ब्रिजेश कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष तथा फारूक आजम अंसारी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने जिला प्रशासन को सचेत करते हुए कहा कि जनपद गोरखपुर में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को लगभग 20 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना एवं उपवास कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, प्रतिमा सिंह, KP सिंह, विजय कुमार, राजशेखर, मनोज, गायत्री, सुनीता, अमरजीत, संतोष यादव इत्यादि उपस्थित रहे। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। गोरखपुर DN दिनेश, युवा अपने करियर की चिंता में डूबे हैं तो बड़े नौकरी व पारिवारिक चिंता से घिरे हैं। बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे हैं। न दिमाग को सुकून मिल पा रहा है और न शरीर को आराम। नतीजा मानसिक तनाव। इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े सभी मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिंता व बेचैनी, अवसाद, मनोविकृति, हिस्टीरिया व अन्य मानसिक रोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुल आबादी के करीब 25% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से पीड़ित हैं। पूर्वांचल में भी ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है। वैसे तो किसी भी आयु के महिला या पुरुष को हो सकता है, लेकिन 40-45 वर्ष की उम्र के बाद यह अधिक देखने को मिलता है। मरीज बिना किसी खास वजह के ही बहुत दुखी, निरीह, असहाय महसूस करता है। सिर में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षण भी प्रकट होते हैं। हिस्टीरिया अधिकतर महिलाओं में होता है और मानसिक तनाव होने पर अचानक उभरता है। अकारण अधिक दिनों तक तनाव से सिर में दर्द बना रहता है, नींद नहीं आती व भूख कम लगती है, वजन गिरने लगता है। महिलाओं में मासिक धर्म में गड़बड़ी की परेशानी शिकायत हो सकती है। यह तनाव कई बीमारियों को उभार सकता है, जिसमें पेप्टिक अल्सर या एसिडिटी, दमा या उच्च रक्तचाप जैसे रोग शामिल हैं। पुलिस संरक्षण में भूमाफिया कर लिए बेशकीमती जमीन पर कब्जा। गोरखपुर, पादरी बाजार, शाहपुर के फातिमा बाईपास सड़क जंगल सालिकराम स्थित बेशकीमती जमीन पर गुरुवार को जमीन माफियाओं ने शाहपुर के एक उपनिरीक्षक के सहयोग से जबरन बाउंड्री वाल चलाकर कब्जा कर लिए, जबकि जमीन मालिक गरीब व्यक्ति दी। वानी न्यायालय व उपजिलाधिकारी सदर का स्थगन आदेश लेकर उच्चस्थ अधिकारियों से लगायत मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक दौड़ता रहा। अंत में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय प्रभारी मोतीलाल सिंह ने उपजिलाधिकारी को कार्यवाही कर आख्या तलब की। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर के जंगल सालिकराम स्थित फातिमा बाईपास
अड़क के किनारे 1.5 एकड़ जमीन त्रिलोकीनाथ व रामकरण पुत्रगण स्वर्गीय चुन्नीलाल के नाम था, जिसमें फातिमा बाईपास सड़क निर्माण में 73 डिसमिल जमीन निकल गया। शेष बचा जमीन 74 डिसमिल जमीन में दोनों भाइयों का हिस्सा 37 डिसमिल होता है। एक भाई रामकरण धीरे धीरे करते हुए अपने हिस्से 37 डिसमिल से ज्यादा 47 डिसमिल जमीन बेच दिया। इसकी जानकारी जब बड़े भाई त्रिलोकीनाथ को हुआ तो भाई द्वारा किया गया अंतिम बैनामा रकबा 8.5 डिसमिल पर आपत्ति लगाते हुए दीवानी न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया, जहां न्यायालय हिस्से से ज्यादा जमीन बिकने का सबूत पाए जाने पर मुकदमा निस्तारण होने तक स्थगन आदेश दे दिया। त्रिलोकीनाथ द्वारा उप जिलाधिकारी न्यायालय में भी आपत्ति लगाकर तहसीलदार के दाखिल खारिज आदेश पर स्थगन आदेश ले लिया गया। इस बात की जानकारी होने पर अंतिम बैनामेदार ने अपने जमीन को भूमाफियाओं के हाथों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। भूमाफिया शाहपुर थाने के एक उपनिरीक्षक को अपने पक्ष में करते हुए बुधवार को मूल काश्त का त्रिलोकीनाथ को थाने पर बुलाकर बिना कुछ सुने व कागज देखे मोबाइल व फाइल जब्त कर थाने पर बैठाकर कड़ा हिदायत दिया गया कि गुरुवार को जमीन का बाउंड्री वाल होगा, अगर रोके तो विभिन्न धाराओं में जेल भेज देंगे। जमीन माफिया रात में ईंट गिरवाकर गुरुवार को दलबल के साथ बाउंड्री वाल चलाना शुरू कर दिया। त्रिलोकी गरीब व्यक्ति है जो 100 नंबर पर फोन करता रह गया, कोई नहीं सुना। फिर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर के वहां दौड़ता रह गया, परंतु भारत बंद के आह्वान के चलते कई अधिकारी मिले नहीं, जो मिले वे भी कार्य नहीं रुकवा सके। अंत में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर प्रभारी मोतीलाल सिंह से मिलकर काम बंद कराने का गुहार लगाया, जिस पर उप जिलाधिकारी को कार्यवाही कर आख्या प्रेषित करने को कहा गया। कॉलोनी के लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि सही आदमी के साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, वह पागलों की भांति डर डर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। काश्तकार त्रिलोकीनाथ उपनिरीक्षक का नाम डालकर लिखा प्रार्थना पत्र लेकर न्याय का गुहार लगा रहा है, परंतु कहीं से न्याय नहीं मिल सका। गंगा की सफाई पर अनशन कर रहे स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का निधन हो गया, केंद्र ने कहा, लगभग सारी मांगें मान ली थी। नई दिल्ली, गंगा नदी के संरक्षण को लेकर पिछले 111 दिनों से अनशन कर रहे जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर GD अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का गुरुवार दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रविकांत ने बताया कि स्वामी सानंद ने गुरुवार दोपहर को अंतिम सांस ली। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि सानंद की लगभग सारी मांगें मान ली गई थी। बुधवार को जल संसाधन एवं गंगा नदी पुनर्जीवन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा था, हमने गंगा की सफाई पर उनकी लगभग सारी मांगें मान ली। एक मांग पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित करने की थी और हम अधिसूचना लेकर आए हैं। सरकार ने मंगलवार को प्रवाह संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि गंगा नदी में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाकर रखा जाएगा। गडकरी ने कहा कि दूसरी मांग गंगा के संरक्षण के लिए कानून बनाने की थी। उन्होंने कहा कि विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनकी कुछ मांगें गंगा नदी पर बनने जा रही पनबिजली परियोजनाओं से जुड़ी थी। हम सभी पक्षों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में हैं। मैंने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा था कि हमने करीब 70-80% मांगें मान ली हैं और हमें उनकी जरूरत है और उन्हें अपना अनशन खत्म करना चाहिए। सानंद के निधन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता 100 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर थे और असंवेदनशील सरकार उनकी मौत का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सानंद की शहादत पर दुख व्यक्त किया। शहर की सड़कों, नालियों, फॉगिंग व स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा नगर आयुक्त को ज्ञापन। गोरखपुर DN युवा कांग्रेस गोरखपुर द्वारा शहर में साफ सफाई हेतु नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर जनपद में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में सड़कों और नालियों की समस्या से आमजन का जीवन प्रभावित है। उन्होंने यह भी बताया कि इनके द्वारा नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया गया, किंतु नगर निगम द्वारा धन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उक्त सड़क व नाली निर्माण कराने में असक्षम रहा, जिसके कारण आम जनमानस को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वह उक्त के निराकरण हेतु नगर आयुक्त को ज्ञापन दिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक। गोरखपुर DN
आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक में गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दिनांक 19 अगस्त 2018 के बाद श्रीमती प्रभावती देवी के द्वारा जो भी नियुक्ति किया गया है उसका खंडन किया जाता है तथा इनके द्वारा जो भी पदाधिकारी निष्कासित किए गए हैं उन्हें लखनऊ की बैठक में आम सहमति से निर्णय लिया गया था कि अपने पद पर यथार्थ बने रहेंगे और पद अनुसार दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा जारी रहा दूसरे दिन भी उपवास प्रदर्शन। गोरखपुर डी.एन. 13 अक्टूबर 2018 को पूर्व प्रसारित सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गोरखपुर में नगर निगम स्थित पार्क में ग्राम रोजगार सेवकों की बकाया मानदेय हेतु अनुपूर का बजट के शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि 100 करोड़ से त्योहारों से पूर्व भुगतान करने के संबंध में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं से संबंधित 8 सूत्री मांगों को लेकर 9 दिवसीय धरना प्रदर्शन व उपवास कार्यक्रम का आयोजन। धरना को संबोधित करते हुए श्री ब्रिजेश कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष तथा फारूक आजम अंसारी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने जिला प्रशासन को सचेत करते हुए कहा कि जनपद गोरखपुर में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को लगभग 20 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिकरीगंज पुलिस ने किया चमत्कार। सिकरीगंज पुलिस ने किया चमत्कार, फरार अपहरण कर हत्या करने वाले के नामजद आरोपी को दबोचा लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के कुशल निर्देशन पर एसपी साउथ व क्षेत्राधिकारी खजनी रचना मिश्रा के नेतृत्व में सिकरीगंज थानेदार दिनेश मिश्रा के अथक परिश्रम से 12 वर्षीय आदर्श पुत्र जयप्रकाश निवासी बरीगांव के अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी मुकेश पांड्या व गौतम पांड्या को सर्विसलांस टीम के सहयोग से गिरफ्तार कर लिए जाने का मामला सामने आया, जिसका आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर द्वारा खुलासा किया जाना है। अद्भुत हकीकत भरी कहानियां, गांव आज तक छुपाए रहा चमत्कारी राज। गोरखपुर मामला गोरखपुर जनपद के दक्षिणांच क्षेत्र खजनी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा डोमरेला के टोला कैराडीह में अद्भुत रहस्यमयी घटना को छुपाए हुए गांव बैठा है। ग्रामीणों को राज छुपाने का मुख्य वजह दैविक प्रकोप का डर सामने आया। बताते चले कैर डीह गांव में सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर, जिनकी धरोहर आज भी बेशकीमती है, मंदिर में लगे भगवान की मूर्ति के अनमोल रत्न लाकर में पड़े रहना बताया गया, जिस पर कई मठाधीश ने अपनी नजर गड़ाई लेकिन सफल न हो सके। अद्भुत शक्ति मंदिर के शीलेवार छुपा हुआ है। रहस्यमयी कहानी को गांव भय से चुप्पी साधे बैठा रहा, जिसके वजह से आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। पिछले वर्ष धान की रोपाई के दौरान ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, उसी दौरान ट्रैक्टर का फार एक पत्थर पर टकराया, ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया। गांव के बड़े बुजुर्ग सहित नौजवान इकट्ठा हुए, खोदाई शुरू कर दिया। जब पत्थर निकाला गया तो अद्भुत चाकिया देख लोग हैरान हो गए। उस चकिया को आम इंसान को चलाना मुश्किल होगा, आखिर इतने वर्षों से जुताई हो रही थी, अब तक क्यों पत्थर नहीं टकराया, यह सवाल सबको परेशान करने लगी। भूमि को खोदते गए, जब उसी तरह का चाकी पुराने जमाने के डिजाइन में निकलता रहा, तब ग्रामीण भयभीत हो गए। पूरा गांव संकल्प लिया, ये राज कोई कहीं नहीं बत। अगर बात फैली तो जमीन सरकार के हवाले होगी। कुछ चाकी को खेत में ही अंदर दबा दिए, फिर बाहर निकल जा रहा था। लोग पगडंडियों में मिट्टी से ढक रख दिए। खास बात यह है, वह जमीन भी बाबा सर्वदेव ठाकुर के नाम से ही है, जो 20 बिगहे के लगभग भूमि मंदिर सेवा हेतु है। अद्भुत पत्थर उसी उपजाऊ भूमि में है, जिसको गांव वह भय के कारण आज भी बचाए बैठे हैं। गांव के बुजुर्ग सहित नौजवानों ने जुबानी बताई रहस्यमयी चक्की रूपी पत्थर का राज। मां के इस मंदिर से कोई खाली नहीं जाता। कौड़िया माता मंदिर, जंगल कौड़िया, ब्रिजेश त्रिपाठी से महज 20 किलोमीटर दूर जंगल कौड़िया ब्लॉक में स्थापित मां दुर्गा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। मान्यता है कि लोगों के बिगड़े काम भी यहां बन जाते हैं। माता के दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाती है मनोकामनाएं। लोग यहां मन्नत मांगने आते हैं, व मन्नत पूर्ण हो जाने पर भोज का आयोजन भी करते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। इस मंदिर की नींव 1985 में रखी गई, जो 1997 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। अब यह हाल है कि मां के दर्शन करने हेतु स्थानीय लोगों के अलावा नेपाल व बिहार तक के श्रद्धालु यहां आते हैं। बताते चले कि सोमवार को दूर दराज से बीमार और परेशान हाल के लोग यहां अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मत्था टेकने आते हैं। यह मंदिर दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था व विश्वास पर खरा उतरता हुआ लोगों के दिलों में बस चुका है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री रामलाल मौर्य जी ने बताया कि उनके जन्म से पहले ही माता का आशीर्वाद उनकी पिता को मिला था। बता दें कि पुजारी रामलाल मौर्य जी ने ही 1985 में इस मंदिर की नींव रखी थी। यह बेहद गरीब परिवार से आते हैं, परंतु मां के आशीर्वाद के कारण ही इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया।
इस वक्त इनके पुत्र भी इस परंपरा में आगे बढ़ते हुए अपने पिता की मदद करते हैं। पुजारी जी के पुत्र द्वारा ही इस वक्त मंदिर की व्यवस्था देखी जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है व यहाँ के लोगों के साथ जो भी कल्याणक कार्य हुए हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। अधिकारी व राजनेता अपनी हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। लेड़ा मंदिर महाराजगंज, यशपाल सिंह व अजीत सिंह। महाभारत कालीन ऐतिहासिक आद्रवन में स्थित पूर्वांचल के ख्याति प्राप्त मंदिरों में महाराजगंज जनपद के लेड़ा स्थित अदरौना देवी मंदिर का प्रमुख स्थान है। बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, पूंजीपति, प्रशासनिक अधिकारी एवं अनेक वर्गों का भक्तों की भरी संख्या में उपस्थिति ने इस मंदिर का महत्व देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ाया है। भक्तों के सहयोग से यह मंदिर दिन प्रतिदिन अपनी अद्वितीय कलात्मकता दर्शा रहा है। हिमालय की तलहटी में पवहिया नदी के किनारे अदरौना देवी मां का मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों की आस्था विश्वास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता चला आ रहा है। पुजारी जी के अनुसार इस सुप्रसिद्ध शक्ति पीठ पर महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माथा टेक कर अपने लक्ष्य की सिद्धि हेतु मां आद्रवन देवी से प्रार्थना की थी। इस मंदिर से जुड़ा घना वन क्षेत्र महाभारत काल से आद्रवन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम बिगड़ते बिगड़ते अदरौना हो गया। सन 1970 के दशक की शुरुआत में आज के दौर के इस प्रसिद्ध मंदिर के स्थान पर सिर्फ इसका गर्भगृह ही था। वह पहुंचना भी काफी कठिन होता था। इस जंगल को पार करने के लिए तब कम से कम 4 व 6 लोग एकत्रित होते थे तभी वहां के लिए प्रस्थान करते थे। कारण यह था कि राहजनों की संख्या अधिक थी। धीरे धीरे इस देवी स्थान पर ईश्वरीय कृपा होती गई और सन 1959 में डॉक्टर महादेव प्रसाद सालर के प्रयास से 4 पावों पर एक छत डालकर गर्भगृह को ढका गया। 3 दशक के बाद आज यहाँ एक विशाल भव्य मंदिर स्थापित हो गया है, जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही नहीं मित्र राष्ट्र नेपाल के कोने कोने से भक्तगण, उक्त अधिकारी व राजनेता अपनी हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। महाभारत काल में उल्लेखित पौहरी बाबा का आश्रम भी मंदिर के समीप स्थित है, जहाँ पर भभूत प्रसाद के रूप में भक्तों को दी जाती है। पूर्वजों का कहना था कि घर के जानवरों को बीमार पड़ने पर भभूत लगाने पर उनकी सारी बीमारी भाग जाती थी, वह स्वस्थ हो जाते थे। यह स्थान सैकड़ों वर्षों से दुर्गापुर अदरौना के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रति वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर लाखों श्रद्धालु दूर दराज जनपदों तथा मित्र राष्ट्र नेपाल आकर आद्रवन की पूजा अर्चना करके अपने मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए कामना व प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से 5 से 7 मंगलवार मां आद्रवन का दर्शन करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। पीठों में विंध्याचल देवी के बाद पूर्वांचल में दूसरा शक्ति पीठों के रूप में लोग लेड़ा देवी का ही नाम लेते हैं। ऐतिहासिकता के कारण अदरौना देवी का यह मंदिर आज देश के विख्यात मंदिरों में अपना स्थान बनाए हुए है। मां अदरौना देवी के या मंदिर में वैसे तो दर्शनार्थियों की भीड़ प्रतिदिन होती है, लेकिन मंगलवार को ही यह भीड़ हजारों में होती है। नवरात्र के दिनों में यह भीड़ बढ़ जाती है। इस महाकाल कालीन ऐतिहासिक आद्रवन मां के मंदिर पर आने के लिए रेलवे और साधन की सुविधा उपलब्ध है। गोरखपुर से बढ़नी रेलखंड पर लहरा स्टेशन के निकट हिमालय की तलहटी में पवहिया नदी के किनारे मां अदरौना का मंदिर स्थित है। साधन के लिए गोरखपुर से सोनौली रोड पर फरेंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थानाध्यक्ष सिंह जी ने बताया कि नवरात्र के लिए प्रशासन सुरक्षा में 5 एसओ, 15 महिला कांस्टेबल, 80 कांस्टेबल, 2 ट्रैफिक पुलिस, एक सेक्शन पीएसी, 1 फायर ब्रिगेड, टीयर गैस, एपी गार्ड, ईजी गार्ड और मंदिर में सीसी कैमरा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई समस्या होने पर श्रद्धालु तुरंत किसी सुरक्षा कर्मी या चौकी इंचार्ज को इसकी सूचना दे सकते हैं।